हेलो एवरीवन, गांव वाले गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। पिछले अध्याय में हम लोग पढ़े थे काव्य सुंदर के तत्व, रस, छंद, अलंकार पे हमने संक्षिप्त चर्चा की थी, इसमें से विशेष प्रश्न बनते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है और कुछ महत्वपूर्ण उपसर्गों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं उपसर्ग। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है पास, निकट, निकट या समीप। और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या रचना करना। सृष्टि करना या रचना करना। तो जो भी शब्द किसी मूल शब्द के पास आकर नए नवीन शब्दों की रचना करे वो उपसर्ग कहलाता है। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द से पहले जुड़कर, उपसर्ग, उप खुद एक उपसर्ग है, तो जो पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जो भी पहले जुड़ते हैं, प्रारंभ में, किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसका स्वरूप बदल दें, उसमें विशेषता ला दें, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे रूप शब्द में अनु जोड़ दिया गया, अनुरूप बन गया। मान शब्द में अभि जोड़ दिया गया, अभिमान बन गया। उसी प्रकार हम देखते हैं इसके प्रकार कितने होते हैं। इसके प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, जो संस्कृत से हिंदी में सीधे सीधे आ गए, पुनः हिंदी के अपने उपसर्ग, और तीसरा हो गया आगत उपसर्ग। प्रश्न पूछ सकता है आपके प्रश्न पत्र में कि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब देंगे तीन प्रकार के। पुनः पूछ सकता है संस्कृत के उपसर्ग कितने होते हैं, तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं 22, हिंदी के उपसर्ग होते हैं 10। आगत उपसर्ग क्या होते हैं, जो अन्य भाषाओं से, जैसे अरबी से, अंग्रेजी में सब हो गया जिसको लगा के हम सब इंस्पेक्टर बनाते हैं और सब कमिश्नर बनाते हैं, उसी प्रकार उर्दू का हो गया, अरबी का हो गया, फारसी का हो गया, ये आगत उपसर्ग कहलाते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मुख्य उपसर्ग कौन कौन से हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं। जैसे अ उपसर्ग हो गया, अति, अधि, अनु, अप, अभि, यह हो गया। अ उपसर्ग का अर्थ होता है निषेध या विरोध, जो मनाही करे। जिसका जैसे हो गया अविश्वास, विश्वास में अ उपसर्ग लगा के अविश्वास बना। असुविधा, सुविधा में अ उपसर्ग लगा के असुविधा बना। असत्य, अयोग्य। उसी प्रकार अति है, अति अधिकता से लिया गया है। अति आवश्यक मिला दिया जाता है, अत्यावश्यक। अतिक्रमण, अतिशय। पुनः देखते हैं अधि। अधि मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ या प्रधान। जैसे अधिकार हो गया, अधिकरण हो गया, अधिपति हो गया, अधिराज हो गया। फिर देखते हैं अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे, समान या क्रम। इसका हो गया अनुकरण, अनुरूप, अनुचर, अनुशासन। फिर अप हो गया। अप का अर्थ होता है बुरा, हीन, दूर। जिसका हो गया अपकार, अपमान, अपशय, अपकर्म। अभि हो गया, जिसका अर्थ होता है सामने, सम्मुख या पास। अभिलाषा हो गया, अभिमान हो गया, अभिवादन हो गया, अभिप्राय हो गया। अब देखते हैं कि किसी भी शब्द में उपसर्ग ढूंढना हो तो क्या करेंगे। देखेंगे कि उसमें मूल शब्द कौन सा बन रहा है, उसका जो अपना अलग अर्थ रखता हो। और एक और गुण होता है उपसर्ग का, वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। किसी भी वाक्य में वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे अयोग्य है, तो इसमें योग्य शब्द है जो अपना विशेष अर्थ रखता है। अब इसमें अ उपसर्ग लगाया गया, तब इसका रूप बना अयोग्य, जिसका अर्थ हो गया जो योग्य न हो। और कुछ मुख्य उपसर्ग देखते हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा गया है, जो लाल रंग से लिखा गया है वो ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे उप का हो गया।
उप का अर्थ होता है निकट, समान। इसका उपसर्ग हो गया उपनाम, उपकार, उपदेश, उपहार। फिर निर है, निर का अर्थ होता है बिना या बाहर। इसका हो गया निर्भय, जो बिना भय का हो। निराकरण, निर्दोष, जो बिना दोष का हो। फिर परा है, परा का अर्थ होता है उल्टा या पीछे। इसका हो गया पराजय, जय में जब परा उपसर्ग लगाया गया तो पराजय बना। पराक्रम, परामर्श, पराभव। फिर हो गया परि, परि का अर्थ होता है पूर्ण, चारों ओर। चारों ओर, जैसे आप लोग पर्यावरण पढ़ते हैं, परिधन आवरण से मिलकर बना है, जो चारों ओर से घिरा, उसी प्रकार ये हो गया। इसका और होगा परिताप, परिजन, परिवर्तन, परिक्रमा। फिर प्र उपसर्ग है, प्र का अर्थ होता है अधिक, आगे या ऊपर। प्रहार, प्रबल, प्रमुख, प्रभाव, इसके शब्द बनेंगे। अब हो गया सह, सह उपसर्ग, ये भी ज्यादातर एग्जाम में पूछ चुका है। सु और अन और कु, ये जो उपसर्ग हैं एग्जाम में बहुतायत से पूछे हैं, पिछले वर्षों के पेपर में बहुतायत से ये पूछे हैं। जैसे सह का अर्थ हो गया साथ, इसका शब्द बनेगा सहमति, सहचर, सहपाठी, सहयोग। और सु का हो गया अच्छा, इसका होगा सुमार्ग, सुलभ, सुपुत्र, सुजन। अन का अर्थ होता है अभाव, अनमोल, जो बिना मोल का हो। मूल, इसमें मूल शब्द है और अन उपसर्ग है। अनबन हो गया, अनपढ़ हो गया, अनायास हो गया। फिर कु होता है, कु बुरा या हीन से संबंधित है, हीन अर्थ रखता है। जैसे कुमाता, बुरी माता, इसका अर्थ होगा कुपुत्र, जो बुरा पुत्र हो। इसमें मूल शब्द माता हो गया, इसमें मूल शब्द पुत्र हो गया। फिर कुचाल, कुमति, ये हो गए। कुछ अन्य उपसर्ग देख लेते हैं। कम, कम का होता है थोड़ा या हीन, यह आगत उपसर्ग में आता है। कन, ना और ला और हर, ये आगत उपसर्ग में आते हैं। आगत उपसर्ग यानी दूसरे भाषाओं से लिए गए उपसर्ग हैं। जैसे कम का हो गया थोड़ा या हीन। कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, ये इसका शब्द हो जाएंगे। ना, ना हो गया, ना का अर्थ होता है अभाव या कम। ना समझ, ना पसंद, नादान, इससे बने शब्द हो जाएंगे। फिर ला होता है, ला का अर्थ होता है रहित या निषेध, यह हो गया लावारिस, लाजवाब, लाचार। फिर हर एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है प्रत्येक, हर दिन, हर बात, हर साल, हर एक, हर बार, ये इसके शब्द बनेंगे। हर दिन, हर साल, हर एक, हर बार। और फिर शब, ये अंग्रेजी का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे। जैसे सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर इत्यादि इससे बने शब्द हो जाएंगे। ये था उपसर्ग आज के लिए। आशा करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा और इससे बाहर से प्रश्न नहीं बनेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, रिवीजन कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एग्जाम में अच्छे से आप लोग प्रश्न को कर सकें। आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। तब तक पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आनंदित रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।